भारत की 10 सबसे अमीर महिलाएं, जिनके सामने अंबानी भी भरते हैं पानी। नंबर 10 राधा वेम्बू। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है जोहो कॉरपोरेशन की फाउंडर राधा वेम्बू। 2023 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं में गिनी जाती है। राधा वेम्बू की संपत्ति $2.4 बिलियन बताई जाती है। इस लिहाज से वे भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में 40वें स्थान पर आ गई हैं और महिलाओं में 10वें नंबर पर। नंबर 9 किरण मजूमदार। किरण मजूमदार शॉ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बायोकॉन की फाउंडर किरण की गिनती भारत के टॉप बिजनेस टाइकून में होती है। अपनी मेहनत, लगन और सूझबूझ से किरण ने यह साबित कर दिया, महिलाएं भी बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी नेटवर्थ $2.6 बिलियन रुपए है। नंबर 8 अनु आगा। ये भारत की 8वीं सबसे दौलतमंद महिला है, लेकिन इन्हें देखकर इनकी अमीरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। थर्मैक्स लिमिटेड की पूर्व चेयरमैन अनु आगा सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। सूत्रों की माने तो अनु आगा की कुल संपत्ति $3.4 बिलियन से ज्यादा है। नंबर 7 स्मिता कृष्णा गोदरेज। अपने गोदरेज ग्रुप का कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। स्मिता कृष्णा भी वहीं से ताल्लुकात रखते हैं। स्मिता गोदरेज इंडस्ट्री की बोर्ड मेंबर है और उनकी गोदरेज इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी है। सूत्रों की माने तो सुष्मिता के पास संपत्ति के तौर पर $3.7 बिलियन है। नंबर 6 फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर एक बिजनेस विमेन है। फाल्गुनी नायर देश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो चुकी है। सबसे कर की बात तो यह है कि फाल्गुनी शेल्फ मेड महिला अरबपति हैं। फाल्गुनी ने विरासत में मिली किसी कंपनी या माता पिता के पैसों के बलबूते अपना ये मुकाम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी है। वह नायका की संस्थापक हैं। जहां तक उनकी संपत्ति की बात करें तो वह $3.7 बिलियन की बताई जाती है। नंबर 5 विनोद राय गुप्ता। विनोद राय गुप्ता और उनके बेटे अनिल राय गुप्ता मुख्य प्रमुख हैवेल्स इंडिया में अपनी हिस्सेदारी के कारण अरबपति हैं। फोर्ब्स के अनुसार 70 वर्षीय विनोद राय गुप्ता की कुल संपत्ति $3.7 बिलियन है और वह भारत की 5वीं सबसे अमीर महिला है। नंबर 4 लीना तिवारी। लीना तिवारी निजी कंपनी USV इंडिया की चेयरपर्सन है। उनकी मौजूदा नेटवर्थ $3.7 अरब से ज्यादा है। नंबर 3 रेखा झुनझुनवाला। दोस्तों, रेखा झुनझुनवाला को ज्यादातर संपत्ति अपने पति राकेश झुनझुनवाला के दिवंगत होने पर मिली। राकेश झुनझुनवाला ने उनके लिए एक बड़ी वित्तीय विरासत और एक स्टॉक पोर्टफोलियो छोड़ा है, जिसमें टाइटन, मेट्रो ब्रांड्स, स्टार हेल्थ, टाटा मोटर्स और क्रिसिल जैसी 29 कंपनियां शामिल हैं। इन सब के साथ अभी उनकी कुल संपत्ति $8.2 बिलियन बन जाती है। नंबर 2 रोहिका साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री को साल 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। साइरस मिस्त्री कारोबारी जगत में बड़ा नाम था। हालांकि उससे पहले ही साइरस मिस्त्री की 2022 जून में मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद उनकी सारी नेटवर्थ $8.3 बिलियन रोहिका को चली गई। नंबर 1 सावित्री जिंदल। अपने पति ओपी जिंदल की मृत्यु के बाद अचानक से ही सावित्री जिंदल करोड़ की मालकिन हो गई। ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है। सावित्री जिंदल इस समय 70 साल की है। भारत के अमीरों की लिस्ट में वो 5वें नंबर पर पहुंच चुकी हैं। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ $25.3 अरब पहुंच गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ है।